नमस्कार। आज बात करते हैं विज्ञान की खूबसूरत और अनोखी दुनिया की। एक ऐसा सफर जिसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। तो चलिए इसी दमदार सोच से शुरू करते हैं कि आखिर ये विज्ञान है क्या। देखिए, ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये तो दुनिया को देखने का एक नजरिया है, एक तरीका है। हम सब में है ना, बचपन से ही एक क्यूरियोसिटी होती है, एक जिज्ञासा। हम अपने आसपास की दुनिया को देखकर सवाल करते हैं। कभी सोचा है कि रात में आसमान में ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं? या फिर ये कैसे हो जाता है कि किसी फूल को एकदम ठीक ठीक पता होता है कि उसे खिलना कब है? बस हैरानी के यही जो पल होते हैं ना, यही वो चिंगारी हैं जो विज्ञान के इस कमाल के सफर को शुरू करते हैं। और यहीं से हम अपने पहले आइडिया पे आते हैं। देखिए, विज्ञान किसी लैब में शुरू नहीं होता। इसकी शुरुआत तो होती है इंसान की एक बहुत ही आम सी जिज्ञासा से। इसे एक रोमांचक एडवेंचर की तरह समझिए। एक ऐसा सफर जहां हम सवाल पूछते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई चीजें काम कैसे करती हैं। फिर चाहे वो रेत का एक छोटा सा कण हो या फिर कोई बहुत बड़ा पहाड़। अब सबसे मजेदार बात क्या है पता है? हम सब हर रोज विज्ञान के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं ना, उनका इस्तेमाल करते हैं और शायद हमें इसका एहसास तक नहीं होता। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए किसी का पेन चलते चलते रुक जाए, तो क्या होगा? अब इस साइंटिफिक प्रोसेस को समझने के लिए हमारे सोर्स मटेरियल में रोज की जिंदगी का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है। हम क्या करते हैं? इंस्टिंक्टिवली हम कुछ लॉजिकल स्टेप्स लेते हैं, है ना? सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं कि पेन चल नहीं रहा। फिर हम एक अंदाजा लगाते हैं कि शायद स्याही खत्म हो गई है। फिर उसे टेस्ट करने के लिए पेन खोलकर देखते हैं और आखिर में एक नतीजे पर पहुंचते हैं। बस यही जो प्रोसेस है, यही तो विज्ञान है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि विज्ञान सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं है। ये तो हम सबके लिए एक टूल है, अपने सवालों के जवाब ढूंढने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सोच है, ये एक मामूली से पेन से निकलकर जिंदा चीजों की दुनिया तक कैसे पहुंचती है। हम अपने चारों तरफ कुदरत में कितने कमाल के बदलाव देखते हैं ना। एक छोटा सा बीज एक पूरे पौधे में बदल जाता है। एक कैटरपिलर एक खूबसूरत तितली बन जाती है। तो हमारी क्यूरियोसिटी ही है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर जिंदगी का ये साइकिल चलता कैसे है। और बिल्कुल पौधों और जानवरों की ही तरह हमारे अपने शरीर को भी तो बढ़ने के लिए, ठीक से काम करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है कि नहीं? और यही जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है, यही हमें अपनी सबसे बेसिक जरूरतों को समझने में मदद करती है। और यहीं से शुरू होता है साइंस ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का विज्ञान। हम सवाल करते हैं कि जो खाना हम खाते हैं वो बना किस चीज से है और वो हमारे शरीर को चलाने के लिए एनर्जी कैसे देता है। और ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है इस बात का कि विज्ञान तो हमारी किचन तक में मौजूद है। सोचिए, भारत जैसा देश जहां इतनी डाइवर्सिटी है, यहां अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स और खाना पकाने के तरीके मिलते हैं। तो विज्ञान खेतों से शुरू होकर हमारी प्लेट में रखे स्वादिष्ट खाने तक फैला हुआ है। ठीक है, तो अब तैयार हो जाइए एक लंबी छलांग के लिए। हम अपनी प्लेट्स से निकलकर पूरे प्लानेट और उससे भी आगे की बात करेंगे। देखिए, वही क्यूरियोसिटी जिसने एक पेन ठीक करने में मदद की थी, वही हमें समंदर की गहराइयों के राज जानने में भी मदद करती है। इसी से हम समझ पाते हैं कि धरती पर जो सबसे मुश्किल माहौल है, जैसे सूखे रेगिस्तान, वहां भी जिंदगी कैसे पनपती है, कैसे खुद को ढाल लेती है। मतलब जियोलॉजी से लेकर इकोलॉजी तक विज्ञान ही हमें वो टूल्स देता है जिससे हम समझ पाते हैं कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ कैसे बने, यहाँ का जीवन कैसा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। विज्ञान का दायरा तो सच में लिमिटलेस है। मतलब हमारे आसपास की चीजों से लेके इस पूरे ब्रह्मांड की विशालता तक फैला हुआ है। तो ये सब हमें एक बहुत ही खूबसूरत और आखिरी तरीके पर लाता है ये सोचने के लिए कि विज्ञान असल में है क्या। इसे एक बहुत बड़ी, कभी ना खत्म होने वाली जिक्सो पजल की तरह सोचिए। हर नई डिस्कवरी इस पहेली का एक नया टुकड़ा जोड़ देती है। तो ये कोई फाइनल फैक्ट की किताब नहीं है, बल्कि ये तो खोज का एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें जो भी टुकड़ा मिलता है ना, वो अपने साथ नए सवाल ले आता है और पजल के नए हिस्सों को खोल देता है। और इसीलिए विज्ञान एक ऐसा एडवेंचर है जो कभी खत्म नहीं होता है। हमेशा कुछ नया सीखने, कुछ नया खोजने के लिए होता है। ये पूरा सफर शुरू होता है किसी की अपनी क्यूरियोसिटी से, अपनी जिज्ञासा से।
इसलिए सबसे जरूरी है सवाल पूछते रहना। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली पहेली कौन सी होगी जिसे सुलझाया जाएगा।